श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गया है वो 12 गेहूं के दाने का उपाय, जिससे आप अपनी मनोकामना इसी नवरात्रि में पूरे कर सकते हो ना। देखो 3 से 4 दिन और बचे हैं नवरात्रि में। जब आपको मौका मिले ना, इस उपाय को करके देखिएगा। यकीन मान लीजिए बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो पूरी होगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत स्पेशल सा, बहुत प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा जौ, है ना। अगर आपको जौ मिल जाए तो आप जौ ले लेना। अगर आपको जौ नहीं मिलता, गेहूं के दाने मिल जा रहे हैं, तो आपको गेहूं के दाने लेने। अब मान लीजिए गेहूं के दाने भी भैया नहीं मिल रहे हैं, तो आप इसकी जगह पे कोई भी अनाज का दाना ले सकते हो। कितने दाने लेने हैं? मैंने लिखा था 12, तो आपको कितने दाने लेने हैं? 12 दाने ही लेना, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। इन 12 दाने को आपको अपने हाथों में लेना या फिर किसी कटोरी में रख लेना, प्लेट में रखना, ग्लास में लेना, किसी भी चीज में लेना। और उसको लेकर के जो आपके विशेष हो, जो आपकी मनोकामना हो, आपके घर के अंदर जो भी देवी माता की कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, देवी माता के पास में उन गेहूं के दाने को रखना। जब आप रखना तो देवी माता से यही विनती करोगे, हे देवी माँ, हमारी ये मनोकामना है, हमारी ये विशेष है, इस नवरात्र के महीने में हम इस उपाय को कर रहे हैं, आप इसे खुश होकर के और हमारी बरसों पुरानी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करें। ऐसे करके प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने के बाद में आपको थोड़ा सा लेना होगा, मात्र 2 दाने चावल के लेने हैं, इससे ज्यादा मत लेना। और फिर आपको 2 दाने चावल के लेने हैं। कितने लोगे? 2 दाने, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो। इन 2 दाने चावल को एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे और जल के ही अंदर क्या डालेंगे? जो 2 दाने आपने चावल के लिए हैं उसको डालना। एक छोटा सा काम और बच गया। वो काम क्या है कि जो कलश आपने लिया है, चाहे वो स्टील का लिया हो, तांबे का लिया हो, ग्लास है, कटोरी, जिसमें भी आपने जल लिया ना, आपको क्या करना है, आपको उसके ऊपर ऐसे एक छोटी सी बिंदी लगानी होगी, लाल चंदन से या सिंदूर वगैरह जो भी आपके पास में हो। सिंदूर से नहीं लगाना, सॉरी, लाल चंदन से ही आपको लगाना है, या पीले चंदन से, जैसे मैंने लगा दिया, लगा देना। इस कलश को उठाना, जो गेहूं के दाने हैं, देवी माता के सामने से गेहूं के दाने को भी उठा लो, और फिर आपको महादेव के शिवलिंग के पास आना है। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को कोशिश करेंगे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करने की, ठीक है ना। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को महादेव का शिवलिंग दिख रहा है, और मैंने आपको बता रखा है उनका पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। जो मैंने आपको 12 गेहूं के दाने दिखाए ना, सबसे पहला काम करेंगे उन 12 गेहूं के दाने को या फिर 12 अनाज के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना, ठीक है ना। जब यहां पे समर्पित करोगे तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना, ठीक है ना। इतना करने के बाद में अब और आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है, जिसमें 2 लोटा आपने डाल रखा है, उसे 5 स्थान पे चढ़ाओगे। वो 5 स्थान तो आपको पता होंगे। सबसे पहला स्थान भगवान गणेश का स्थान, दूसरा भगवान कार्तिक का स्थान, तीसरा माता अशोक सुंदरी का स्थान, चौथा जो जलाधारी होती है, कटी भाग होता है, वो स्थान, और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको पूरा बचा हुआ जल समर्पित कर देना है। जब आप समर्पित करोगे, यहां पे भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का ही नाम लेना है, क्योंकि जब हमारी कोई भी ऐसी इच्छा जिसके लिए हम बहुत चिंतित, बहुत परेशान रहते हैं और वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, तो हमें कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। करके देखेंगे इस उपाय को, आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो समस्या खत्म होगी, साथ ही साथ बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो भी पूरी जरूर होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि के दिनों में इस उपाय को, जो दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस उपाय को करने से हमारे घर से जो रोग की समस्या होती है, यानी कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को होती है बीमारी से रिलेटेड, वो समस्या खत्म होती है। बहुत आसान सा, बहुत प्यारा सा उपाय है। उसके लिए आपको लेने हैं हरे मूंग, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 हरे मूंग लेने। ये उपाय मैं पहले बता चुका हूं, बट आपको बस इस बार याद दिला रहा हूं कि आप इस उपाय को कर लेना, ठीक है ना। 5 हरे मूंग लेना, और एक छोटा सा तांबे का कोई भी लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो, और इसी जल के अंदर जो 5 हरे मूंग आपने डाले हैं उसको डाल देना। अगर आपके पास में पीला चंदन हो तो पीला चंदन, अगर आपके पास में लाल चंदन हो तो लाल चंदन। आपको 5 बिंदियां लगानी है इस कलश के ऊपर। तो वो पीला नहीं दिख रहा है, मैं रेड लगा रहा हूं। आपको कितनी लगानी है? 5 बिंदियां आपको लगानी होगी कुछ इस प्रकार से, जैसे मैंने लगा दिया, आप भी लगा देना। इस कलश को उठाना, सेम काम आपको करना है। आपको अपने घर में सभी जगहों पे घूम लेना। जो व्यक्ति घर में बीमार रहता, रोग से ग्रसित है, उसके हाथों से एक बार इस कलश को टच करा देना, छुआ देना, है ना। छुआने के बाद में आप इस कलश को उठाना,
पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जब भी हम महादेव के शिवलिंग के पास जाते हैं सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं नंदी बाबा के। और आपको ये भी पता होगा नंदी बाबा का जो एक पैर होता है वो हमेशा उठा होता है। तो जो पैर नंदी बाबा का उठा हुआ है ना, उसी उठे पैर के ऊपर आपको 6 बार जितना भी कलश जितना भी जल आपके कलश में है उस कलश को 6 बार में नंदी बाबा के उठे पैर पे आपको समर्पित करना। जब समर्पित कर रहे हो तो नंदेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। किसका ध्यान करोगे? नंदेश्वर महादेव का। और एक चीज का और ध्यान करेंगे कि जब आप जल समर्पित करोगे 6 बार तो पूरा जल खत्म नहीं कर देना है, थोड़ा सा जल अपने कलश में बचा के रखना, ठीक है ना। उस कलश को उठाना, लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, है ना। वहां पर पहुंच के और पूरा का पूरा जल जितना भी बचाया हुआ है आपने नंदी बाबा को चढ़ाने के बाद में यहां पे भी उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो आप पे घर से जो बीमारियां होती हैं, जो तकलीफें होती हैं, वो हमेशा के लिए दूर जरूर हो जाती है ना। तो करना ज़रूर है सभी को, भूलिएगा नहीं कोई लोग। बहुत ही ईजी सा और बहुत ज़्यादा आसान सा ये उपाय था, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है चावल के दाने के साथ में। कैसे करना, क्या फ़ायदे हैं और कहाँ पे करना, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप करेंगे वीडियो को लाइक। और जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। बहुत सारे लोगों ने रुद्राक्ष का ऑर्डर मुझसे किया था और पैसे भी पेमेंट कर दिए थे। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा 1 से 2 दिन आपका ऑर्डर पहुंचने में डिले होगा, देर होगा, क्योंकि हमारे साइड कुरियर वालों का हड़ताल चल रहा है। तो जैसे ही वो हड़ताल खत्म होती है 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगी, फिर मैं आपके पार्सल को भेज दूंगा, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इस उपाय की। क्या करना है? 2 चावल के दाने लेना। अब कहोगे भैया इसके फायदे क्या हैं? देखो, अगर मान लीजिए कि आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो काफी दिनों से अधूरी है और वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही, तो आपको इन 2 चावल से उपाय करना, ठीक है ना। चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे और इसी जल के अंदर जो 2 चावल के दाने लिए हैं आपने ना, उसको डाल देना, ठीक है ना। चावल के दाने को डाल दिया, फिर आप इस कलश को उठाना। यह अगर जिसको अपनी इच्छा पूरी करनी है, अगर वही व्यक्ति इस उपाय को कर दे तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो इंसान नहीं कर सकता है तो कोई भी घर का इंसान उस व्यक्ति का नाम बोल करके इस उपाय को कर सकता है। क्या करना है? आपको जाना होगा बेल पेड़ के नीचे। कहां पे जाओगे? बेल पेड़ के नीचे जाएंगे और बेल पेड़ की ही जड़ में आपको अपने कलश का आधा जल, पूरा जल नहीं चढ़ाएंगे, कितना? आधा जल बेल पेड़ की जड़ में चढ़ाएंगे और जितना भी बाकी का बचा हुआ आधा जल है उसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे और पूरा का पूरा बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब आप बेल पेड़ के नीचे चढ़ा रहे हो, जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा रहे हो, तो आपको अपनी मनोकामना, अपनी विशेष जरूर कहनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत प्यारा सा और बहुत स्पेशल सा उपाय है अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। एक बात और बता दूं, काफी लोग यहाँ नीचे मैं पढ़ पा रहा हूं कि मैसेज कर रहे हैं कि भैया आप नंबर अपना नहीं बताएं, 9005643345। अगर आपको भी कोई भी चीज ऑर्डर करनी है बहुत ही कम प्राइस वाला, तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है ना। देखो सॉरी, समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। अगर आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, यानी कि घर में क्लेश होता है, बहुत परेशान चल रहे हो और वो परेशानी आपकी ख़त्म ही नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से लाल चंदन की, ठीक है ना। लाल चंदन बहुत छोटा सा लेना, पतला सा, मतलब पतला मतलब कि बहुत गाढ़ा मत लेना, पतला ही रखना। और साथ ही साथ आपको लौंग लेनी है 5 लौंग, है ना, इससे ज़्यादा नहीं लेना। 5 लौंग और लाल चंदन लीजिएगा, उसको एक तांबे का लोटा लीजिएगा या फिर कोई सा भी पात्र लीजिएगा, उसमें जल भर के और इसमें 1 चुटकी लाल चंदन डालेंगे और जो 5 लौंग मैंने आपको बताया उस 5 लौंग को डाल देना। आप इस फिर कलश को उठा लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। अब देखो, जब भी लड़ाई झगड़े का कोई उपाय होता है ना, तो एक स्थान होता है शिवलिंग पे जिसे हम लोग कटी भाग बोलते हैं, माता का हस्त कमल। इसी कटी भाग पे आपको गोल गोल समर्पित करना है, कहीं और मत चढ़ाना, ना तो यहां चढ़ाना है, ना तो यहां चढ़ाना है, ना तो यहां, कहीं नहीं, गोल गोल महादेव के शिवलिंग के ऊपर
समर्पित करेंगे, आशुतोष महादेव का ध्यान करेंगे और जो भी वजह से, जिस कारण से, जिस इंसान से आपकी लड़ाइयाँ होती हैं उसका नाम और गोत्र बोल देना। यकीन मान लीजिए आपकी फैमिली में खुशियाँ आएंगी, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए खत्म होंगे। बहुत छोटा सा आसान सा मैंने उपाय बताया। तो नवरात्रि के 2 से 3 दिन और बचे हुए हैं, इन बचे हुए दिनों में उपाय ज़रूर कर लेना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। बाकी नंबर मैंने आपको दे दिया, बातें करनी है, कुछ कहना हो मैसेज कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे अगर जिसने नहीं किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।